आज हम लोगों को सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ये ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल के अंदर पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस करते हैं। ठीक है, सेल के अंदर ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो दीज आर एक्टिव लिविंग परमानेंट स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये जो है एक्टिव स्टेट में होते हैं, ठीक है, ऑलवेज फंक्शनिंग, और ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी होते हैं, आपको बताया गया था। और जो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स जो होते हैं उनको बोला जाता है सेल इंक्लूजन्स बोला जाता है। और ये परमानेंट स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इनका काम होता है सेल का फंक्शन करना, सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसको करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल होता है, सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग पढ़ना है, वैक्यूल्स के बारे में। ये एम्प्टी स्पेसेस होते हैं सेल्स के अंदर जो क्या करते हैं, सेल के डिफरेंट फ्लूइड्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को या वेस्ट पिगमेंट्स को या फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लूइड्स में डिसॉल्व रहते हैं, उनको क्या करता है, ये वैक्यूल जो होता है स्टोर करता है। ठीक है, प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल्स के अंदर जो है ये लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, बड़े वैक्यूल्स होते हैं, बड़े एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। लेकिन एनिमल सेल में जो है ये उतना कॉमन नहीं होता है, सारे एनिमल सेल्स में जो है ये नहीं पाया जाता है, स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल्स के अंदर। और ये जो है बहुत सारे प्लांट सेल्स के सेंट्रल पार्ट में ये वैक्यूल जो है पाया जाता है, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है जो फ्लूइड से क्या होता है, भरा होता है। फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड एंड गैसेज से, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेज। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्लूइड। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, दीज ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड होता है, कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, ये कलरफुल कलर देते हैं। ठीक है, प्लांट्स को कलर देते हैं। आप डिफरेंट अलग अलग पौधों के अलग अलग पत्तों को देखे होंगे, अलग अलग रंग के होते हैं वो जो है प्लास्टिड्स के वजह से होता है। जैसे में एक ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होता है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होता है जिसके अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है कि अब देखिए पौधों के जो पार्ट हरे होते हैं उनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, और दूसरे कलर के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो है दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स जो है मौजूद होते हैं। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, उसके बारे में आगे देखना है। देयर आर 2 other types of plastids called क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। कह रहा है कि 2 और तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। देखिए यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स विच गिव फ्रूट एंड फ्लावर्स देयर कलर्स। कह रहा है कि इसके अंदर जो है ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं, ऐसे रंधक होते हैं, ऐसे स्मॉलर पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे कण होते हैं जो क्या करते हैं, फ्रूट के कलर को देते हैं और फ्लावर्स के कलर को देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है स्टोर फूड, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। एंड आर फाउंड इन स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। ये क्या करते हैं, जो ऑर्गन्स जो है फ्रूट्स को, या ऐसे बोल सकते हो कि फूड को जो स्टोर करने वाले ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर जो है ये पाए जाते हैं, उस पार्ट ऑफ द प्लांट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे में रूट वगैरह में पाए जाते हैं। बहुत सारे पौधों के बहुत सारे रूट्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग को पढ़ना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तीसरा जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिसको ई आर से, कैपिटल ई और आर से डिनोट किया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म। ये जो है बहुत सारे ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर्स की तरह क्या करता है, ये ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। इफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट, कह रहा है कि अब प्रोटीन सिंथेसाइजर्स जो हैं, अगर जैसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे बोल सकते हो, छोटे छोटे ग्रेनुलर फॉर्म में राइबोसोम्स होते हैं, अगर वो अटैच रहते हैं इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, इस ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर से अगर वो अटैच्ड रहते हैं, द रेटिकुलम इज रफ, तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और प्रोटीन सिंथेसाइजर्स जो हैं, राइबोसोम्स जिनको बोलते हैं, वो अगर इससे अटैच नहीं रहते हैं तो उसको कहा जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द कोलाइडल मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि अब ये जो है
ये क्या करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इंटरनल सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म को। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, एक प्रकार का मैट्रिक्स के चिपचिपा फ्लूइड फॉर्म में होता है, उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, ये सपोर्ट देता है। ठीक है। उसके बाद से रफ इंडोप्लाज्मिक का काम क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कह रहा है कि अब ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब राइबोसोम्स जो हैं इसके सरफेस से क्या होते हैं, ऐसे सरफेस से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं, तो वो क्या करता है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक को फॉर्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको वो क्या करते हैं, सेल के अंदर जो है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, प्रोटीन को फॉर्म करने में मदद करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है राइबोसोम्स के बारे में। देखिए राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल round bodies found either in the state in the cytoplasm or attached to the surface of the ear। कह रहा है कि राइबोसोम्स जो होते हैं एकदम छोटे छोटे ग्रैनुलर फॉर्म में, ये राउंड बॉडीज होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। ठीक है, जब इंडोप्लाज्मिक के सरफेस से अटैच रहते हैं उसको बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। कह रहा है कि अब ये राइबोसोम्स जो होते हैं आरएनए से और प्रोटीन से क्या होते हैं, ये बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड से और ये प्रोटीन से बने होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, देख लीजिए। इनका फंक्शन होता है, द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज टू एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म और वर्क प्लेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कह रहा है कि ये जो है वर्क स्टेशन का काम करता है, यहाँ पे जो है प्रोटीन फॉर्मेशन होता है इस जगह, इस मतलब राइबोसोम्स जो है प्लेस, राइबोसोम्स के अंदर जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन जो है सिंथेसाइजिंग होता है राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन लार्ज नंबर्स। कह रहा है कि ये जो है रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, सेल के अंदर जो है लार्ज नंबर्स में पाए जाते हैं। इच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर। कह रहा है कि ये जो है दो परतों से जो है बंधा होता है, ऐसे दो परतों से जो है घिरा होता है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर जो है माइटोकॉन्ड्रियन होता है, इसका सिंगुलर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कह रहा है द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड द इनर मेम्ब्रेन इज, देखिए क्या लिखा हुआ है, द आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, रफ। इनर मेम्ब्रेन इज पुश्ड, इनर मेम्ब्रेन इज पुश्ड इनवर्ड्स एट इंटरवल्स फॉर्मिंग क्रेस्ट कॉल्ड क्रिस्टी। कह रहा है कि अब देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, रफ होता है, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ जो है धसा हुआ होता है। द क्रिस्टी लाई इन द ग्राउंड स्टेट कॉल्ड मैट्रिक्स। कह रहा है क्रिस्टी का जो स्टेट होता है, अवस्था जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अवस्था जो होता है फ्लूइड शेप्ड होता है, मैट्रिक्स का शेप, मैट्रिक्स की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस एंजाइम नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करते हैं, एंजाइम्स का फॉर्मेशन, केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या करता है, केमिकल सब्सटेंसेस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जब ये काम होता है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक प्रकार का एनर्जी का रूप है, उसका फॉर्मेशन होता है। दिस इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इनका अपना होता है और राइबोसोम्स इनके पास अपने होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन, ये जो है दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन, ये अपने खुद के प्रोटीन्स को क्या करते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल्स। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है लिविंग सेल्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए ये क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद से अब आते हैं हम लोग गोल्जी बॉडीज के बारे में। गोल्जी बॉडीज क्या होता है, दीज आर स्मॉल हॉलो प्लेट लाइक और कब्ड शेप बॉडीज फाउंड इन द एनिमल सेल। कह रहा है कि ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ये स्मॉल होते हैं, हॉलो इन शेप होते हैं, हॉलो शेप्ड होते हैं, खोखले ऐसे बोल सकते हो, और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है या कप शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। दे सिंथेसाइज
स्टोर एंड सेक्रेट एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, क्या करते हैं ये जो है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को और एंजाइम्स को सिंथेसाइज करते हैं, मतलब कि फॉर्म करते हैं, ठीक है, और स्टोर भी करके रखते हैं, और क्या करते हैं, सेक्रेट भी करते हैं, अपने अंदर से स्रावित भी करते हैं। द गोल्जी अपैरेटस भी इसको बोला जाता है इन प्लांट्स इज नोन एज डिक्टियोसोम। प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होता है, जो गोल्जी अपैरेटस होता है, इसको गोल्जी बॉडीज भी बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। अब हम लोग पढ़ना है लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे लाइसोसोम्स, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली, ये जो है केवल एनिमल सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। दे कंटेन एंजाइम्स फॉर सेलुलर डाइजेशन, सेल्स के अंदर जो है बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं, उसका भी डाइजेशन हो जाता है। जो कौन डाइजेस्ट करता है, ये लाइसोसोम्स जो है डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके लिए ये एंजाइम्स अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेलुलर डाइजेशन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का। इफ दे बर्स्ट द सेल मे गेट डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, कह रहा है कि अब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो अगर ये जो है डैमेज होते हैं, अगर ये फूटते हैं या फटते हैं, ये लाइसोसोम्स जो हैं, तो क्या होता है, उससे सेल भी डैमेज हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है उससे। हेंस दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, इसलिए इनको हम लोग सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। उसके बाद से आता है सेंट्रोसोम्स। क्या होता है, सेंट्रोसोम्स जो है न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियस होता है उसको डिवाइड करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक सेल हो गया, तो इसका ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को डिवाइड करने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। देखिए सेल डिवीजन जिसको बोलते हैं, जब सेल जो है क्या होता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इट इज ए स्टार लाइक स्ट्रक्चर फाउंड मोस्टली इन एनिमल सेल, कह रहे हैं कि स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के, ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के, ठीक है, और ये ज्यादातर जो है एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स से बने होते हैं। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं। न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। पहले जो है, पहले धीरे धीरे क्या, सबसे पहले क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है आकर के ऐसे ऐसे जो है फरो शेप जो है बनाना स्टार्ट कर देता है, इस तरह का शेप जो है न्यूक्लियस के अराउंड जो है बनाना स्टार्ट करता है। न्यूक्लियस जो है क्या होता है, स्ट्रेच होता है, फिर जाके बीच में से ये इसका डिवीजन होता है, तब जाके दो डॉटर सेल्स जो है बनते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके चैप्टर्स के बारे में, यही हम लोग को सेल्स के अंदर जो है पढ़ना था, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।